जो राहु और केतु है, इसकी जो ऊर्जा है, यह हमारे लाइफ को बैलेंस करता है। और हमें भी चाहिए कि राहु केतु को बैलेंस में करके ही रखें, अर्थात राहु की ऊर्जा 50% और केतु की ऊर्जा 50% होनी चाहिए लाइफ में। राहु की ऊर्जा और केतु की ऊर्जा को बहुत ही कम शब्दों में, आसान भाषा में आप यूं समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसे महान आत्मा की कल्पना करें जो बहुत ही आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, जो हमेशा खुद की खोज में, आत्मा की खोज में, ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं और उन्हीं की भक्ति साधना में लीन रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा जो है वह केतु प्रधान है। इससे क्या मालूम होता है? केतु प्रधान की जो ऊर्जा होती है वह अंतर्मुखी होती है और उनकी ऊर्जा मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अनुसंधान के रूप में, रिसर्च के रूप में रहता है। अगर हम राहु केतु की तुलना करें तो यहाँ पर केतु की ऊर्जा को 90% से ऊपर आप ले सकते हैं, चाहे 95 हो, चाहे 99 भी आप ले सकते हैं। केतु प्रधान जो भी व्यक्ति होते हैं वे बोलते बहुत कम हैं। जितना ज़रूरत है उतना ही बोलेंगे और अगर कुछ बोलेंगे तो उसमें एक सार होगा, उसमें एक रस होगा, उसमें एक अर्थ होगा। और कभी कभी तो बिना बोले भी बहुत काम कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख भी है कि बहुत से ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी जो भी हुए, वे अपनी ऊर्जा को अपने जो योग्य शिष्य होते थे उसमें ट्रांसफर भी कर देते थे, सिर्फ आशीर्वाद दे करके, जिसे कि शक्तिपात का नाम दिया जाता है। वहीं फिर जो राहु प्रधान है, राहु प्रधान व्यक्ति का मुख्य गुण क्या है? बहुत ज़्यादा बोलना, लच्छेदार बोलना, और बोलने के पीछे भी जो एक अलग जो मनसा होता है वह उसके बोली से पहचानने वाला पहचान लेता है कि इनका मनसा कुछ और है। वहीं फिर जो केतु जो प्रधान होते हैं उनका मनसा क्लियर होता है। जो केतु प्रधान होते हैं उनका अगर उनका बोलने का जो अर्थ होता है बहुत ही गूढ़ होता है। लेकिन राहु प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनके बोली में आपको एक स्वार्थ छुपा हुआ आपको दिखेगा। उदाहरण के लिए जो भी राजनेता हैं,
पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनका जो बोली होता है, वो जो बोलते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं दूसरे को भ्रमित करना, दूसरे को अपने फेवर में करना, आम जनता को बरगलाना, इस तरह का मंशा रहता है। ये सब जो भी बोली है, यह राहु का है, और ऐसे व्यक्ति राहु प्रधान ही होते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के लिए, प्रेमी प्रेमिका को अपने लच्छेदार और बहुत ही श्रृंगार प्रिय बातों में उलझा करके अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। यहाँ भी उनका जो मुख्य उद्देश्य है वह प्रेम करना नहीं होता है, कुछ और ही होता है। इस तरह से राहु प्रधान जो भी व्यक्ति होते हैं, उसकी ऐसे लोग बहिर्मुखी होते हैं और कुछ भी बोल दिए, दूसरे को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। हाँ, सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन उसका वास्तविकता से, धरातल से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम राहु की ऊर्जा को 90% से ऊपर ले सकते हैं, चाहे वह 95 हो। वो जो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है, जो बिल्कुल ही हवाबाजी करता है, तो उसको आप 99 भी ले सकते हैं।